सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आर के में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी कृषि से संबंधित संस्थाएं हैं उनमें जो परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, उसमें जो कृषि विज्ञान की शाखा प्लांट पैथोलॉजी, जिसको हम हिंदी में पादप रोग विज्ञान कहते हैं, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी मेरे पास उपलब्ध हैं, उनमें से 20 से 25 क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। आपको इससे ये अंदाज़ा लग जाएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, किस टाइप के पूछे, कैसे घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन बार बार आता है और आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इसका अंदाज़ा लग जाएगा। तो आप जो है परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि शकरकंद का निमोटेड कौन है? शकरकंद का निमेटोड क्या होता है? शकरकंद का निमेटोड कौन सा है? कह रहा शकरकंद का निमेटोड कौन सा है? तो कह रहा है हेट्रोडेरा, ऑप्शन ए हेट्रोडेरा कजानी, ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ऑप्शन बी कह रहा है हेट्रोडेरा जई। और सी कह रहा है जो है हेट्रोडेरा एवेनी। और डी कह रहा है हेट्रोडेरा सेक्टाई। क्या कह रहा है? हेट्रोडेरा सेक्टाई। तो कह रहा शकरकंद का निमेटोड कौन सा है? तो समूह आपका ऑप्शन डी सही होगा। शकरकंद का जो है हेट्रोडेरा सेक्टाई है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये जो है, और ये जो है किसका है? अरहर। क्या है? स्टेरिलिटी। और ये किसका है? जौ या गेहूं का, ठीक है। हेट्रोडेरा एवेनी जौ में। और ये शकरकंद का ऑप्शन डी आपका जो है शकरकंद का है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि माइट्स को नियंत्रित करने के लिए कह रहा है माइट्स को नियंत्रित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कह रहा है कि माइट्स को नियंत्रित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि जो है फफूंदनाशी। बी कह रहा है जो है सूत्रकृमिनाशी।
और सी कह रहा है अकेरिडिनाशी। क्या कह रहा है? अकेरीसाइड। क्या कह रहा है? अकेरी साइड। और डी कह रहा है कीटनाशी। तो माइट्स के नियंत्रित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है अकेरीसाइड का। किसका किया जाता है? अकेरीसाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और नेमाटोड का जो है सूत्रकृमिनाशी, कवक को फफूंदीनाशी और कीड़ों को कीटनाशी का प्रयोग किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लिखाएंगे नहीं, ये बहुत बार बताया जा चुका है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है कि कोई भी जीवाणु जो है अधिकतम वृद्धि, जैसे उकठा में जो लगता है फफूंद के कारण होता है ना, उकठा में, उकठा बीमारी जो है किस कारण होती है? फफूंद के कारण होती है। तो वो किस तापमान पर अधिक वृद्धि करता है? फफूंद जो है वो करता है 24 से 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 24 से 30 कर लीजिए, 24 से 28, 24 और 30 के बीच में जो है बहुत अच्छा वृद्धि करता है वो। ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा रोग बाजरा का नहीं है? तो ये बहुत बार लिखाया जा चुका है, तो आप इसको अलग से पन्ने पे नोट कर लीजिए। बाजरा में उखड़ा नहीं लगता है, बाकी अरगट रोग, हरित बाली रोग और गिरोई रोग जो है ये बाजरा में लगता है, उकठा रोग नहीं लगता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, सही। क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? अंगमारी। अंगमारी मैंकोजेब 45WP यानी बिटबल पाउडर। क्या है? बिटबल पाउडर। बी कह रहा है वाइट। वाइट में क्या है? क्या रेडिमिल 0.2% का छिड़काव। ये पूछ रहा है कि कौन नहीं सही सुमेलित है। ठीक है। सही सुमेलित नहीं है। सी कह रहा है, सी कह रहा है कि डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू जिनेब का प्रयोग इसमें होता है, कह रहा है। ठीक है। स्मट, स्मट जैसे फाल्स स्मट, लूज स्मट, तो इसमें कह रहा है इंडो सल्फान। तो जो है इंडोसल्फान जो है मार्केट में व्यापारिक नेम है डाइथेनियम 45 का। अंगमारी में मैंकोजेब का प्रयोग किया जाता है और व्हाइट में रेडिमल G2.2% का छिड़काव किया जाता है। डाउनी मिल्ड्यू में जिनेब का प्रयोग किया जाता है। स्मट में जो है इंडोसल्फान का प्रयोग नहीं किया जाता है। सॉरी, इंडोसल्फान नहीं, इंडोसल्फान तो वो है कीटनाशक है, डाइथेनियम 45 मैंकोजेब है। ठीक, इंडो सल्फान। ठीक, आप इसको
स्मट जो है ये फफूंद से होता है, जो है आप इसको नोट कर लीजिए। और डाउनी मिल्ड्यू किसका रोग है? सेब का रोग है, ठीक है। कई उसमें भी लगता है, कई फसलों में लगता है ये, लेकिन सेब में इसका लिख लीजिए, ठीक है। इंडोसल्फान तो कीटनाशक है, इसलिए इसका प्रयोग वहाँ नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? जो है कह रहा है कि जो वो बांझपन रोग होता है अरहर में, स्टेरिलिटी मोज़ेक, वो किसके द्वारा होता है? तो वो हेट्रोडोरा कजानी माइकोप्लाज्मा यानी निमेटोड द्वारा होता है। और उसका जो है प्रसारण कौन करता है? तो प्रसारण उसका जो है चींटी करती है, आप इसको नोट कर लीजिए। चींटी के द्वारा जो है उसका प्रसारण होता है, ठीक है। एकेरिया कजानी रोग है वो, एकेरिया कजानी वायरस जनित है वो, जो है एकेरिया कजानी क्या है? एकेरिया कजानी जो है नेमाटोड जो है, सॉरी, ये किसके द्वारा प्रसारण होता है इसका? अरहर का जो बांझपन रोग है ना, वायरल जनित रोग है, ठीक। चींटी द्वारा इसका प्रसारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मुड़ा हुआ दंडकार जीवाणु कौन है? एक मुड़ा हुआ, क्या कह रहा है? एक मुड़ा हुआ दंडकार जीवाणु, दंडाकार जीवाणु कौन है? स्यूडोमोनास। कौन सा है? स्यूडोमोनास। और राइजोबियम कैसा होता है? राइजोबियम जो है गोलाकार होता है। राइजोबियम गोलाकार, जो राइजोबियम जीवाणु होता है वो गोलाकार होता है, और स्यूडोमोनास जो होता है वो दंडाकार होता है। क्या होता है? दंडाकार। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फर कवकनाशी से क्या कह रहा है? सल्फर कवकनाशी द्वारा किसका नियंत्रण, सल्फर कवकनाशी द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है? कह रहा कि सल्फर कवकनाशी द्वारा किसका नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। उकठा रोग बी कह रहा है। चूड़िलस्ता रोग क्या कह रहा है? जिसको पाउडरी मिल्ड्यू कहा जाता है। चूड़िलस्ता रोग यानी पाउडरी मिल्ड्यू इसको बोलते हैं। और अगला कह रहा है मृदु रोमिल, जिसको डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदु
रोमिल असिता रोग, ये जो है डाउनी मिल्ड्यू इसको बोलते हैं। और डी कह रहा है अंगमारी, क्या कह रहा है? पर्ण अंगमारी, पत्ती अंगमारी, क्या कह रहा है? पर्ण अंगमारी। तो सल्फर कवकनाशी द्वारा किसका नियंत्रण किया जाता है? तो सल्फर कवकनाशी से जो है चूर्ण असिता रोग का नियंत्रण किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? पाउडरी मिल्ड्यू, इंग्लिश में पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं। तो इसका नियंत्रण किया जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गन्ने का बौना पैड़ी रोग, गन्ने का बौना पैड़ी रोग, क्या कह रहा है? गन्ने का बौना पेड़ी रोग, पैड़ी नहीं पेड़ी रोग किसके कारण गन्ने का बौना पेड़ी रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन 1 जो है कह रहा है जीवाणु द्वारा, क्या कह रहा है? जीवाणु द्वारा। बी कह रहा है वायरस द्वारा। और सी कह रहा है कवक द्वारा। और डी कह रहा है माइको प्लाज्मा द्वारा, ठीक है। तो गन्ने का बौना पेड़ी रोग जो होता है वो होता है वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ये वायरस द्वारा होता है। ये इसको कहते हैं रैटून स्टंटिंग, क्या कहते हैं? रैटून स्टंटिंग डिजीज। बौना पेड़ी को इंग्लिश में कहते हैं रैटून स्टंटिंग डिजीज। होता किसके द्वारा? विषाणु द्वारा होता है, वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायरस द्वारा होता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है और लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो है पूछ लिया जाता है, अक्सर जो है पेपर में आ जाता है। कह रहा है कि गेहूं के कंडुआ का प्राथमिक निवेश, गेहूं के कंडुआ का प्राथमिक, क्या कर रहा है? गेहूं के कंडुआ का प्राथमिक निवेश द्रव्य, क्या कर रहा है? गेहूं के कंडुआ का प्राथमिक निवेश द्रव्य उत्तरजीवी, उत्तरजीवी कहाँ रहता, कहाँ रहता है? कह रहा है गेहूं के कंडुआ का प्राथमिक निवेश द्रव्य उत्तरजीवी कहाँ रहता है? ऑप्शन ए बीजाणु के रूप में बीज के अंदर, ठीक। और बी क्या कहता है? बीजाणु के रूप में बीज के अंदर। और बी कहता है जो है बीजाणु के रूप में मृदा में, बीजाणु
के रूप में मृदा में, और सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है कवक जाल के रूप में बीज के अंदर। क्या कह रहा है, कवक जाल के रूप में कहाँ रहता है, बीज में। और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है बीजाणु के रूप में बीज की सतह पर, बीजाणु के रूप में बीज की सतह पर। ठीक है, कह रहा है कि गेहूं के कंडुआ का प्राथमिक निवेश द्रव्य उत्तर परजीवी कहाँ रहता है। तो आप देखिए ऐसे जब इसको करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन कौन सा सही है, क्योंकि ये होता किसके द्वारा है, फंगस द्वारा, और जो है ये कवक जाल के रूप में बीज में। ठीक है, यहाँ केवल कवक किसमें है, तो इसी को आप लगाएं दीजिए। क्वेश्चन आपका ऑप्शन इसका जो है सी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सेवन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक पूर्ण वायरस कण को क्या कहते हैं। क्या कह रहा है, एक पूर्ण वायरस, एक पूर्ण वायरस कण को क्या कहते हैं, एक पूर्ण वायरस कण को क्या कहते हैं। ठीक है, कह रहा है वायरान, ब्रियान, ब्रियान जिसको वायरान भी कहते हैं। बी कह रहा है, क्या कह रहा है, वायरायड। क्या कह रहा है, वायरायड। और सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है अनावृत वायरस। क्या कह रहा है, अनावृत वायरस। और डी क्या कह रहा है, वायरस कह रहा है। क्या कह रहा है, वायरस कह रहा है। वायरस। ठीक है, तो एक कह रहा है एक पूर्ण वायरस कण को क्या कहते हैं, एक पूर्ण वायरस कण को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं जो है वायरान। क्या है, ऑप्शन ए आपका सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्या कहते हैं, वायरान कहते हैं। ठीक है, इसकी जो स्पेलिंग है BIRION, यही इसकी इंग्लिश में इसको ऐसे वायरान है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आप जो है कह रहा कि फाइलोडी रोग किसका है, तो तिल का है। किसका है, फाइलोडी रोग तिल का है। अलग से पेपर को क्वेश्चन, कोई इस क्वेश्चन को अलग से पन्ने पर आप लिख लीजिए कि फाइलोडी रोग किसका है, तिल का है, जो माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है। ठीक है, आप इसको अलग से पन्ने पर नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गेहूं का करनाल बंट रोग किसके कारण होता है, तो गेहूं का करनाल बंट रोग जो है नियोबोसिया। क्या है,
नियो क्या है, नियोबोसिया, ये जो है ना है, नियोबोसिया इंडिका क्या कह रहा है, नियोबोसिया इंडिका नामक फफूंद से होता है। कौन सा रोग, करनाल वंट, कौन सा, करनाल वंट किसके कारण होता है, नियोबोसिया फफूंद, नियोबोसिया इंडिका फफूंद के कारण जो है करनाल वंट रोग होता है। इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। ये जो है गेहूं का बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है, इसको पहले करनाल में देखा गया था, इसलिए इसका नाम करनाल वंट रख दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी नोट कर लीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। ट्रिस्टेजा बीमारी जो है किस फसल पे अटैक करती है या किस फल पे अटैक करती है। तो ट्रिस्टेजा जो है वायरस जनित बीमारी है। क्या है, ट्रिस्टेजा जो है वायरस जनित बीमारी है जो नींबू वर्गीय फलों पर लगती है। किस पे लगती है, ट्रिस्टेजा वायरस जनित बीमारी है जो नींबू वर्गीय जो है फलों की एक बीमारी है, ठीक है। ये वायरस जनित है। और ट्रिस्टेजा वायरस का वाहक कौन है, माहू है, यानी एफिड। ट्रिस्टेजा वायरस का वाहक कौन है, माहू है। आप उसको नोट कर लीजिए अलग से पन्ने पर, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, टुंगरू एक विषाणु है। तो टुंगरू तो आपको याद ही होगा कि टुंगरू जो है वायरल डिजीज है, जो कहते हैं क्या, टुंगरू राइस, इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है, टुंगरू राइस। तो ये जो है धान का जो है एक जो है बीमारी है जो हापर द्वारा फैलता है। टुंगरू जो है वायरल जनित बीमारी है, और इसको जो वाहक इसका कौन सा है, जो है हापर है। कौन है, हापर, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, तो उसने जो है स्टेरिलिटी मोज़ेक को उर्द के साथ रखा है, जबकि उर्द के नहीं होकर के ये अरहर का होता है। कौन सा रोग, स्टेरिलिटी मोज़ेक, अरहर का रोग होता है। आप उसको नोट करते चलिए। स्टेरिलिटी मोज़ेक जो है वायरल जनित रोग है। देखिए कह रहा कि इसका सोयाबीन में जो येलो मोज़ेक होता है वो किसके द्वारा, उसका वाहक कौन है, किसके द्वारा उसका प्रसारण होता है। तो मोज़ेक का लगभग मैंने आपको बता दिया कि मोज़ेक जो होता है वायरस जनित होता है। और दूसरी बात यह है कि मोज़ेक का जो वाहक है वो सफ़ेद मक्खी है। आप इसको नोट कर लीजिए, तो गांठ मार करके बांध लीजिए कि जो है मोज़ेक का जो है वाहक जो है सफ़ेद मक्खी है, और ये वायरस जनित रोग होता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। जीवाणु जनित रोग का जो है नियंत्रण किससे किया जाता है। तो जीवाणु जनित रोग का नियंत्रण जो है एंटीबायोटिक, कहते हैं ना कि एंटीबायोटिक दे दीजिए, तो एंटीबायोटिक होता है। तो वो जो है एंटीबायोटिक जो है यानी जीवाणु प्रतिरोधी, तो जीवाणु जनित रोग का जो है जीवाणु प्रतिरोधी से नियंत्रण किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिंक सल्फाइड का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है, ठीक है। कह रहा है जिंक सल्फाइड का नियंत्रण किसके लिए किया जाता है। जिंक सल्फाइड 80% क्या है, 80% धूल, 80% धूल जिंक सल्फाइड
का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? जिंक सल्फाइड 80% धूल का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? कह रहा है उर्वरक के रूप में, और बी कह रहा है जो है फफूंदीनाशी के रूप में। क्या कह रहा है? फफूंदीनाशी के रूप में, फफूंदीनाशी के रूप में। सी कह रहा है जो है तृणनाशी के रूप में। क्या कह रहा है? तृणनाशी माने खरपतवारनाशी, तृणनाशी के रूप में। और डी कह रहा है चूहे को मारने के रूप में। क्या? मारने के लिए। तो जिंक सल्फाइड का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो जिंक सल्फाइड का जो प्रयोग फफूंदीनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर जिंक फास्फाइड होता तब जो है चूहा मारने के लिए। किसको? चूहा मारने के लिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक। अगला क्वेश्चन, इसको हम हटा दें फिर बताते हैं आपको। हटा दें। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सुमेलित करें। तो आलू के सामने झुलसा है, और जो है गेहूं का कंडुआ रोग, आलू का झुलसा, गेहूं का कंडुआ, ज्वार का आरगट, और जो है तिल का फाइलोडी रोग। क्या कह रहा है? आलू के सामने झुलसा, गेहूं के सुमेलित करने वाला है। आलू के सामने झुलसा दिया है, गेहूं के सामने कंडुआ दिया है, ज्वार के सामने अरगट दिया है, और जो है ये तिल के सामने फाइलोडी। तो जो है अरगट रोग जो है ज्वार का ना हो, बाजरा का है, तो इसलिए ज्वार वाला जो सुमेलित है वो गलत है। तो ज्वार में दो रोग दे देते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्वार को अक्सर लोग लगा देते हैं। अरगट और हरित बाली रोग जो है ये जो है बाजरा का रोग है, ना कि ज्वार का। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कुफरी निम्नलिखित में से जो है एक कुफरी बादशाह वैरायटी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कुफरी बादशाह आलू की प्रजाति है, जो कुफरी बादशाह जो है आलू की प्रजाति है जो आलू की जो है पछेती झुलसा रोग अवरोधी है। क्या है? आलू की जो है पछेती झुलसा रोग के लिए है, जो आलू की झुलसा रोग के प्रति प्रतिरोधी है। ये बहुत पूछा जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए कि पूछ लेता है कि आलू के जो है झुलसा रोग के प्रति प्रतिरोधी प्रजाति कौन है? तो कुफरी बादशाह है। कौन सा है? कुफरी बादशाह। इसको आप नज़रअंदाज ना करिए, आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छी वैरायटी है, झुलसा के प्रति प्रतिरोधी है, और पूछता है, ये बार बार पूछता है। ठीक है, क्या पूछता है? कि झुलसा प्रतिरोधी आलू की प्रजाति। ठीक है, एक जो है देखिए होता है
हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंट, एक होता है वर्टिकल रेसिस्टेंट। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि जो है जिसको कहते हैं क्षैतिज अवरोधिता। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंट क्या है, क्षैतिज अवरोधिता क्या है, अवरोधिता क्या है, यानी हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंट क्या है। ठीक है, तो कह रहा है कि रोगजनक के, क्या कह रहा है, रोगजनक के एक, क्या कह रहा है, रोगजनक की एक प्रजाति के विरुद्ध, क्या कह रहा है, रोगजनक की एक प्रजाति के विरुद्ध अवरोधिता, रोगजनक के एक प्रजाति के विरुद्ध अवरोधिता। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है कि जो है अवशयन के विरुद्ध अवरोधिता। अवरोधिता। और सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है कि रोगजनक की सभी प्रजातियों के विरुद्ध। देखिए, रोगजनक की सभी प्रजातियों, क्या कह रहा है, रोगजनक की सभी प्रजातियों के विरुद्ध अवरोधिता। और डी क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्षैतिज अवरोधिता क्या है, तो क्षैतिज अवरोधिता वो है कि रोगजनक की सभी प्रजातियों, क्या कह रहा है, सभी प्रजातियों के विरुद्ध अवरोधिता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, यही हॉरिजॉन्टल हुआ। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, सीधे। हॉरिजॉन्टल क्या है, ये जो है हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे, और वर्टिकल ये। ठीक है, तो आप जो है ये कम है, ये ज़्यादा क्षेत्र को कवर करता है, हॉरिजॉन्टल है। तो इसलिए जो है इस सभी प्रजातियों के विरुद्ध जो अवरोधिता होती है रोगजनक के, तो उसी का नाम हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंट या क्षैतिज अवरोधिता कहा जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न निमोटेड में से कौन इनमें से कौन निमेटोड, क्या कह रहा है, इनमें से कौन निमेटोड्स रूट नाट, क्या कह रहा है, रूट नाट उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए कह रहा है ट्राइकोडोरस, क्या कह रहा है, ट्राइकोडोरस। और बी क्या कह रहा है,
बी कह रहा है जो है एफ्लिन को वाइडिस, एफ्लिन को वाइडिस। और सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है जो है मेलिडोजाइन स्पीसीज, स्पीसीज। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं, तो इनमें से कौन नेमाटोड जो है रूट नाट उत्पन्न करता है? तो ये जो है मेलिडोजाइन स्पीसीज जो है रूट नाट जो है नेमाटोड का जो है मेलिडोजाइन स्पीसीज जो है रूट नाट उत्पन्न करता है। क्या करता है? ये जो है रूट नाट को जो है यही जो है मेलिडोजाइन स्पीसीज करता है। ये जो है आप इसको नोट कर लीजिए, ये सब ट्रॉपिकल एरिया जो में बहुत अच्छा वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है। कौन? रूट नाट जो है सब ट्रॉपिकल एरिया में जो है बहुत ही सर्वाधिक उसी वहीं पे होता है यह रोग। कहाँ पे? सब ट्रॉपिकल एरिया में। किस जगह? सब ट्रॉपिकल एरिया में बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, आप इसको पढ़े हैं, आपको याद भी होगा, लेकिन ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा है तो इसलिए जो मैं इसको सॉल्व करा दे रहा हूँ। कह रहा गन्ने में कवक द्वारा फैलने वाला, देखिए गन्ने में कवक द्वारा फैलने वाला, कह रहा गन्ने में कवक द्वारा फैलने वाला रेड राट बीमारी यानी लाल सड़न रोग। क्या है? लाल सड़न रोग का क्या कारण है? क्या कारण है? ऑप्शन ए भूमि द्वारा, भूमि में क्या कह रहा है? भूमि या मृदा, भूमि में सॉइल, जलवायु में या द्वारा। और तीसरा कह रहा है सी जो है गन्ने के बीज द्वारा। क्या कह रहा है? गन्ने के बीज द्वारा। और चौथा डी कह रहा है विषाणु द्वारा। तो ये देखिए, ये विषाणु तो हो ही नहीं सकता, आप पहले इसको कर लीजिए, क्योंकि कवक यहाँ जब दे दिया है तो यहाँ विषाणु नहीं है, तो इसको आप काट दीजिए। तो रेड राट रोग जो है गन्ने क्या होता है कि आप जब गन्ने को फाड़ोगे तो उसमें देखोगे कि धारी होगी लाल से, उसमें बदबू बहुत आता है। ठीक है। तो वो जो है जब उस पौधे को, उसी तने को, उसी गन्ने को जिसमें रेड राट का रोग का प्रकोप होता है, जब उसको बो दिया जाता है तो जो बीज द्वारा जो है फिर वही रोग होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि गन्ने के बीज द्वारा। ठीक है। ये जो है वो होता है। तो ये टाइकम
फाल केटम, ये जो है यही इसका नाम है, फफूंद का कवक का जो नाम है कोलेक्ट्रोटाइकम फालकेटम। ठीक है, कोलेक्ट्रोटाइकम फालकेटम। ठीक, आप इसको भी नोट कर लीजिए, इसको तो याद कर लो, ये बहुत पूछा जाता है। ये रेड राट को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। रेड राट के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। देखिए, वो एक रेड राट हो गया, और गन्ने का जो बौना पीड़ी रोग होता है जिसको रैटून स्टंटिंग कहते हैं, उसका काजल आर्गेनियम पूछता है। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए। और वो रैटून स्टंटिंग जो है गन्ने का बाउनी पेड़ी रोग, ये जो है आप गन्ने का, इसको तो भूलना ही नहीं चाहिए। परीक्षा में आप अगर जा रहे हैं इन दोनों को छोड़ करके, तो समझिए कि आप सेल्फ गोल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए फिर आया, झुलसा, आलू का जो झुलसा रोग है उसको नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो डाइथेनियम 45 का प्रयोग करते हैं। किसको कहते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? डाइथेनियम 45 का छिड़काव हम करते हैं। और अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि गेहूं में जो करनाल बंट रोग लगता है उसकी रोकथाम के लिए बीज का शोधन किससे करते हैं? तो बीज का शोधन जो हम करते हैं बीटा बैक्स से करते हैं। किससे करते हैं? बीटा बैक्स से। ये आपको याद हो जाना चाहिए, बीटा बैक्स जो है बहुत पूछता है। बीटा बैक्स से हम गेहूं का जो करनाल बंट रोग है उसकी रोकथाम के नियंत्रण के लिए बीटा बैक्स से संशोधित करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए एक होता है, अभी मैं इस क्वेश्चन में आपको बता, पिछले बार लिखाया हूँ लेकिन थोड़ा सा बझाव वाले क्वेश्चन है, घुमा फिरा करके पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कराना आपको जो है बताना इसके बारे में बहुत ही जरूरी है। ठीक है, कह रहा है पादप रोग जनको, क्या कह रहा है? पादप रोग जनकों का प्रकीर्णन, क्या कह रहा है? किरण इसके द्वारा होता है। ये प्रकीर्णन पूछ रहा है ना कि स्रोत पूछ रहा है, मतलब वाहक किसके द्वारा फैलता है, ये फैलने का पूछ रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को। ये जैसे ये खेते है, ये खेते है, ये खेत ये है, तो इस खेत से इस खेत में कैसे जाएगा, इस खेत से इस खेत में, या इससे यहाँ कैसे आएगा, इससे यहाँ कैसे, इस टाइप का ये पूछ रहा है। प्रकीर्णन मतलब होता है फैलना, मतलब विस्तार होना, एक स्थान से मतलब दूसरे स्थान पर कैसे फैलता है ये। ठीक है, ये चीज होती है, ये आप अब तो आप जान गए होंगे। कह रहा ऑप्शन ए हवा, बी कह रहा है पानी, हवा पानी, फिर कह रहा है पानी और हवा द्वारा। ठीक है, सी कह रहा है हवा पानी मृदा कीट, और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है जो है हवा पानी मृदा। तो किसी चीज का ये सब क्या जो रोगजनक होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। वायरस को तो आप नंगी आंख से देख ही नहीं सकते हो, जीवाणु भी वही हाल है, मतलब जो भी है हम देख नहीं पाते हैं नंगी आंख से, जो काजल आर्गेनियम होते हैं। तो वो हवा पानी मृदा कीट चारों द्वारा फैलता है। कीट भी जब बैठता है रोग पे तो उसके पैर में लग जाता है, तो वो एक स्थान से एक पौधे से दूसरे पौधे पे जब जाके बैठता है तो इसके द्वारा चला जाता है। हवा में उड़ के जाता है पैथोजन, पानी में पानी के साथ बह करके जाता है, मृदा तो वाहक है ही, तो आप उस मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाओगे, किसी खेत में डाल दो तो उसे हो जाता है।
और मृदा जनित रोग होता ही होता है, आप जानते ही हैं। तो देखिए, हाँ, मृदा जनित ये प्रकीर्णन है और एक होता है स्रोत। रोग के स्रोत 3 हैं, मृदा जनित, वायु जनित और बीज जनित, ये स्रोत में आते हैं। और वाहक एक स्थान से दूसरे स्थान पे हवा द्वारा, पानी द्वारा, मृदा द्वारा, कीट द्वारा। कीट जो है रोगजनक नहीं होता है, पानी जो है रोगजनक जनित, पानी जनित जो है रोग नहीं होता है, कीट जनित रोग नहीं होता है। रोग जो होते हैं मृदा जनित, वायु जनित और बीज जनित। आप इसको स्रोत और प्रकीर्णन में अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आपका मैंने ये क्वेश्चन अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इस पर ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन बार बार पूछता है आम का जो है, एक तो आम का जो है ब्लैक टिप और मैंगो माल फॉर्मेशन, इसके बारे में आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइए, ठीक है। आम में जो है, आम में क्या, आम के कर लीजिए, आम के विकृत रूप जिसको हम कहते हैं मैंगो माल फॉर्मेशन। क्या है? माल फॉर्मेशन। क्या कह रहा है? माल फॉर्मेशन। माल फॉर्मेशन ऑफ मैंगो कह रहा है, माल फॉर्मेशन ऑफ मैंगो कह रहा है कि माल फॉर्मेशन ऑफ मैंगो किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? ठीक है, मैंगो माल फॉर्मेशन जो है किसके कारण होता है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? जीवाणु। बी फफूंद। सी विषाणु। डी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा तो किसके कारण होता है? तो मैंगो माल फॉर्मेशन या आम के विकृत रूप यानी मैंगो माल फॉर्मेशन, माल फॉर्मेशन ऑफ मैंगो किसके कारण होता है? तो वो जो है फफूंद के कारण होता है। किसके? फंगस के कारण होता है, कवक के कारण जो है माल फॉर्मेशन ऑफ मैंगो होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको जो है याद कर लीजिए, इसकी पूरी की पूरी संभावना जो है रहती है पूछने की, ठीक है। क्या रहती है? पूरी की पूरी संभावना जो है इसकी पूछने की रहती है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। ये फंगस जो होता है, क्या होता है? फ्यूजेरियम फंगस के कारण होता है। किसके कारण होता है? फ्यूजेरियम फंगस के कारण होता है। आप इसको नोट कर लीजिए कि क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो फ्यूजेरियम फंगस के कारण होता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 13 कह रहा है कि गेहूं के इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज कौन सा है? गेहूं की इंटरनली
इंटरनली, क्या कह रहा है, इंटरनली सीड बार्न रोग कौन सा है? गेहूं के इंटरनली सीड बार्न रोग कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है, क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है करनाल बंट। क्या कह रहा है? करनाल बंट। बी कह रहा है आवृत कंडुआ। क्या कह रहा है? आवृत कंडुआ। और सी कह रहा है अनावृत कंडुआ। और डी कह रहा है गिरुई। तो गेहूं की इंटरनली बार्न डिजीज जो है कौन सा है? तो ये है अनावृत कंडुआ। कौन है? अनावृत कंडुआ। ये जो है पूरा इंटरनली सीड बार्न डिजीज है। इसका जो काजक जो फंगस है वो कौन सा है? कवक जो है अस्टिलागो न्यूडू। अस्टिलागो न्यूडो। अस्टिलागो न्यूडो। क्या है? अस्टिलागो न्यूडो। इसका जो है अस्टिलागो न्यूडो जो है वैरायटी ट्रिटिसाई, यही जो है इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज जो है अनावृत कंडुआ है, जिसे लूज स्मूथ कहते हैं। और जो है अस्टिलागो न्यूडो जो है इसका जो है कवक का नाम है। वैरायटी ट्रिटिसाई इसका जो है यही नाम है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कपास की ब्लैक आर्म बीमारी किससे फैलती है? कपास की ब्लैक आर्म, कह रहा है कपास की ब्लैक आर्म बीमारी किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? कपास की ब्लैक आर्म बीमारी किसके कारण होती है? तो कह रहा है ऑप्शन ए निमेटोड, बी जीवाणु, सी कवक, डी विषाणु। तो कपास की ब्लैक आर्म बीमारी का कारण क्या है? जीवाणु। कौन सा? जैंथोमोनास जो है जैंथोमोनास सिट्रीशाई जो है जैंथोमोनास है के कारण होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कह रहा है कि यूजी फ्लाई किसका पैरासाइट है? यूजी फ्लाई किसका परजीवी है? परजीवी है। यूजी फ्लाई जो है किसका परजीवी है? यूजी फ्लाई किसका परजीवी है? ऑप्शन ए मधुमक्खी का, बी कह रहा है सिल्कवर्म का,
सिल्कवर्म का। सी कह रहा है लाख कीट का। डी कह रहा है ग्रास हापर का। किसका? ग्रास हापर का। तो यूजी फ्लाई किसका है? सिल्कवर्म का है। किसका है? सिल्कवर्म का जो है ये पैरासाइट है। किसका है? यूजी फ्लाई सिल्कवर्म का पैरासाइट है। आप इसको नोट कर लीजिए, आपका ऑप्शन बी सही है। तो आज हमने जो है आपको जो है 15 क्वेश्चन जो है ऑन बोर्ड जो है लिखा दिया है और लगभग हमने जो है 23-24 क्वेश्चन जो है कवर किया है। और जो कंटेंट हमने उपलब्ध कराया है वो आपको लगभग 35 से 40 क्वेश्चन का कंटेंट हमने आपको उपलब्ध कराया है। तो आप उसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन आएगा। तो आप इसको तैयार कर लेंगे तो आपका प्लांट पैथोलॉजी क्वेश्चन से गलती नहीं होगी। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।